हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो 11th कॉमर्स में स्टैटिस्टिक में हमने चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 क्लियर किया था। इस 2.2 के अंदर क्या था गाइस? तो टेबुलेशन के लिए पूरे की पूरी एक्सरसाइज थी। इसके अंदर फर्स्ट दो जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हमें सिर्फ दो कैटेगरी दी गई थी। उसके बाद वाले जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर तीन कैटेगरी थी जरूर, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था? तो सिर्फ और सिर्फ उसमें टेबल ही बनाना था। फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर विथ इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन लिखनी थी, जो हमने कर दिया था। अगर टेबुलेशन चैप्टर के अंदर टेबुलेशन ही नहीं आता है तो क्या कर लिया? देख लो एक बार फिर से वो वाले वीडियोस, दो वीडियो बने थे उसके। नाउ आज हम आगे की एक्सरसाइज सीखने के लिए आज हम समझने वाले हैं डायग्राम्स। कितने डायग्राम्स होते हैं, कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं, वो सारी मेथड्स हम सीखने वाले हैं वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हो ये है हमारे डायग्राम्स, और डायग्राम्स के अंदर हमें सबसे पहले दिया है इंपोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायग्राम इन स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि डायग्राम जो होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है और इसकी लिमिटेशन क्या होती है, तो वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो फिर अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस ये है, हमारे पास अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस बोला गया है कि डायग्राम रिप्रेजेंट द डेटा इन अट्रैक्टिव, सिंपल एंड कॉन्सियस फॉर्म। देखो सीधी सी बात है, डायग्राम है ना, उससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। उससे इजी समझने में कुछ नहीं है, वो तो सीधी सी बात है। वो अट्रैक्टिव मैनर में भी दिखाता है, लोगों को देखने का मन करे वैसे लगता है उसमें। सेकंड जो है उसके अंदर है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एक्सप्रेस्ड बाय डायग्राम आर रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम। एक बार देख लिया, विजुअल है ना, उसका काम बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो एक बार देख लिया उसने तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए वो याद भी लंबे टाइम तक रहेगा। उसके बाद है व्हेन टू और मोर सेट ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम on the same scale of comparative study, those data become very simple। देखो मान लो मुझे दो डेटा को कंपेयर करना है। अब इन दो डेटा को कंपेयर करने के लिए अगर मैंने डायग्राम में बाजू बाजू में ही रख दिया ना तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक का सेल हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख का डायग्राम यहां तक है। दूसरे का सेल हो रहा है 1,20,000, तो उसका उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, पर पता तो चल जाएगा ना कि इसका जो सेल है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ऐसे डायग्राम में ये चीज पता चल जाती है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू भले ही ना पता चले, वैसे वो भी पता लगा सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट ये चीज तो जरूर है कि हम ये कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं कि कौन कंपनी ज्यादा आगे, कौन थोड़ा पीछे है। नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ है डायग्राम हैव अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सो वन कैन सेव टाइम फॉर स्टडी फॉर डेटा। ठीक है, ये नॉर्मल फंडा है, विजुअल वाला है, ऊपर वाला ये कि एक बार फटाफट देख लो तो उसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि रीड ही नहीं करना पड़ता ना हमें, उसमें देख के ही काम हो जाता है। एक बार देख लिया, समझ में आ गया, ओके ओके ओके, ये बोलना चाहते हो आप, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, उसके बाद है द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा कन्वेंट बाय डायग्राम आर इजीली अंडरस्टैंड बाय द इलिटरेट्स, लेस एजुकेटेड एंड इवन चिल्ड्रन। देखो एक मस्त डायग्राम बना दिया तो उसको समझने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा चाहिए कि पीएचडी की होगी तो उसको ये डायग्राम समझ में आएगा, ऐसा तो कतई ही नहीं है। तो उस डायग्राम को समझने के लिए इलिटरेट बंदा होगा, पढ़ा लिखा नहीं, अनएजुकेटेड है, या तो फिर कम पढ़ा हुआ है, तो और ये तो सिर्फ कम पढ़े हुए की बात नहीं हो रही है, इवन वो बच्चा भी है तो भी वो समझ पाएगा। समझ रहे हो? सीधी सी बात है ना यार, डायग्राम की तो बात ही कुछ और है। जैसे कि चार्ट होता है ना, आप स्कूल में बहुत बार सीख चुके हो, चार्ट बहुत बहुत बार बनाए आप लोगों ने, तो उससे आपको मजा भी आती थी। उसमें एक यही चीज मैथ्स में थी जो सबसे ज्यादा आपको पसंदीदा थी। जिन लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है उनके लिए, बाकी तो ठीक है। By using diagrams, industrialists and businessmen can make effective advertisement for their products। अब देखो ये क्या होता है इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें ना, तो सपोज मान लो कि मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं होंडा एक्टिवा। एक्टिवा जो होंडा की है, तो उन लोगों को मार्केटिंग अगर करनी है तो वो क्या करेंगे कि बेस्ट सेलर टू व्हीलर या तो फिर स्कूटर, वट जो कुछ भी उसको बताना है, तो उसके लिए वो ग्राफ बताएगी कि भाई हमारी जो एक्टिवा है वो 2010 में इतना सेल हुआ था, 11 में इतना, 12 में, 13, 14, जितना इंक्रीज होता जाता है वो दिखाएगी। और शायद उसको और किसी स्कूटर के साथ कंपैरिजन करना है तो वो भी उसके साथ दिखाएगी कि इन लोगों की सेलिंग इतनी है और हमारी सेलिंग इतनी है। उस हिसाब से वो सेलिंग दिखाएगी और चार्ट में दिखाएगी, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो एक्टिवा होंडा की सेल हो रही है वो कितना हो रहा है। तो ऐसे भी और मार्केटिंग भी वो लोग कर सकते हैं, तो ये भी एक बेस्ट वे है। उसके बाद है डायग्राम आर वेरी यूजफुल फॉर कन्वेनिंग द मैसेज रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म इफेक्टिवली। देखो मैसेज देना है ना तो भी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो डायग्राम को अभी साइड में रखते हैं,
एक पिक्चर बनाते हो आप, जिस पिक्चर मतलब फोटो की बात कर रहे हो, आप खुद ही बनाते हो, उस फोटो के अंदर आपने नेचर के रिलेटेड कुछ लिखा। बहुत सारे ऐसे आपने देखे हैं कि ऊपर से बारिश आ रही है और आपने छाता उल्टा पकड़ के रखा है और नीचे बाल्टी रखी है। ऐसे भी आपने पिक्चर्स देखे होंगे। इस पिक्चर्स का कहने का मतलब क्या है कि उसको छाता पकड़ना नहीं आता है? नहीं, ऐसा तो जरूर नहीं है। उसका कहने का मतलब ये है कि जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करो, क्योंकि आगे जाके पानी की तंगी होने वाली है, उस पानी को बचाओ। ये कहने का उसका मतलब है, और ये हम समझ गए। तो वैसे ही डायग्राम में भी कुछ ऐसा होता है कि आप अगर डायग्राम में कोई चीज दिखाते हो तो सोशली उसको इफेक्टिवली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिखा हुआ है ना, वो पढ़ने वाले बहुत कम हो गए, पर अगर पेंटिंग या डायग्राम में उसको देखने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। दैट इज वाई। नेक्स्ट, पिक्टोरियल डायग्राम। देखो, जिसकी मैंने बात की, पिक्टोरियल डायग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज बैरियर। देखो, पिक्टोरियल डायग्राम होते हैं ना, उसमें हमें पिक्चर ही बना देना होता है, तो वो इजी है, उसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। वो इंग्लिश आती हो तो भी चलेगा, नहीं आती है तो भी चलेगा, उर्दू में बनाए तो भी चलेगा। कहाँ पता चलने वाला है उर्दू लैंग्वेज है? देन इंडिया में बना हुआ डायग्राम पाकिस्तान वाले भी वो तो खैर समझ सकता है, पर उसके बाद उर्दू जो मतलब पढ़ सकता है वो ही समझ सकता है। कोई भी मतलब कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कोने में कोई भी बंदा आके वो समझ सकता है। उसका रीजन तो बहुत साफ है, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि उसमें पिक्चर है और उसको हमें फोकस करना है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं लिमिटेशंस, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। तो अगर लिमिटेशंस की बात की जाए तो लिमिटेशंस तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। मतलब 3 लिमिटेशन है। पहली है, इफ द डायग्राम इज नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली देन इट लीड्स टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सीधी सी बात है, अगर डायग्राम एक्यूरेट परफेक्ट नहीं बनाया गया तो इसका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग निकलेगा। कोई कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है जबकि उसका कम दिख रहा है, तो ये सारी चीजें दिखेगी उसमें। तो ये भी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, पर बहुत कम होता है। सेकेंड, sometime illusory effect of diagram mislead the public opinion। कभी कभी दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, ऐसा भी होता है ना, तो वो भी पब्लिक के डिमांड में कुछ और इफेक्ट करती है। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा बाय डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। देखो, एक्यूरेट डेटा तो मिलेगा नहीं, वो तो मैंने पहले ही बताया। एग्जैक्ट आप ऐसा नहीं बोल सकते ना 25.9, नहीं बोल सकते। डायग्राम है, डायग्राम में एग्जैक्टली आप कहाँ ढूंढने जाओगे? आप अंदाजा लगा सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो। अंदाजा ये है कि भाई आपका सेलिंग इंक्रीज होता जा रहा है। कंपैरिजन आप ये कर सकते हो कि भाई इस कंपनी के साथ इस कंपनी को कंपेयर किया तो इतना इतना इंक्रीज इतना डिक्रीज हो रहा है। ये सारी चीजें कर सकते, और कुछ भी नहीं कर सकते। आई होप कि एडवांटेजेस एंड लायबिलिटीज जो है वो आपको क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में, कि हमारे पास अलग अलग जो टाइप्स है डायग्राम के उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, तो 1 डायमेंशनल डायग्राम। उसके बाद सेकंड कौन सा है, 2 डायमेंशनल डायग्राम, और थर्ड वन इज पिक्टोरियल डायग्राम। 3 डायग्राम से स्टार्ट करेंगे हम 1 डायमेंशनल डायग्राम से। उसमें भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स है, तो उसमें देख सकते हो आप लोग 1 डायमेंशनल डायग्राम है, उसमें भी हमारे पास अलग अलग डायग्राम है। उसमें सबसे पहला है बार डायग्राम, समझ में आए? फिर मल्टीपल बार डायग्राम, अगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, ये सारी चीजें पर वो बाद में देखने वाले हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं बार डायग्राम के बारे में। तो चलो देखते हैं व्हाट इज बार डायग्राम। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, पहले भी आप सीख चुके हो। तो बार डायग्राम का ये रहा डिटेल ना। जो भी काम की चीज है ना वही अंदर से बता दूंगा, बाकी फालतू की चीजें नहीं काम की वो मत रीड करना, और अगर फिर भी आपको इच्छा होती है तो एक बार रीड जरूर कर लेना। नेक्स्ट, तो अंदर दिया गया हमें कुछ ऐसा, बार डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंसिडरिंग ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। ये चीज याद रखो, बार डायग्राम में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को फोकस किया जाता है, और उस एक ही कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप उस डायग्राम को बनाते हो। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव इफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस में मतलब आप साल भी ले सकते हो, उस प्रोडक्ट की इफेक्ट क्या थी वो आप दिखा सकते हो। थिंग्स और टाइम इन डायग्राम, देखो आ गया ना सब चीजें। अलग प्लेस ले सकते हो, अलग थिंग ले सकते हो, अलग टाइम ले सकते हो, वो हम डायग्राम में दिखा सकते हैं। फॉर दिस पर्पज द डायग्राम फॉर दिस पर्पज द डिफरेंट प्लेसेस थिंग और टाइम आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर एंड बार विथ इक्वल विड्थ। ये क्या चीज है, इक्वल फिक्वल, ये सारी चीजें हम डायग्राम में ही सीख लेने वाले। पर एक्स एक्सिस पे ये सारी चीजें दिखाएंगे, और y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, तो विद द हाइट्स ऑफ प्रोपोर्शनल टू द मेजर्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्लेस थिंग्स और टाइम ऑन y एक्सिस विद एप्रोप्रिएट स्केल। क्लियर? तो x एंड y के ऊपर ऐसे डिटेल्स हमें दिखानी है। कैसे वो डिटेल में अभी समझते हैं, इलस्ट्रेशन 23 देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा।
आगे की चीजें कोई काम की नहीं है, सिर्फ इतनी चीजें हमारे काम की थी। नाउ देखो क्या देके रखा है। सबसे पहले ऐसा है, इंफॉर्मेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 23, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द कॉलेज ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज इन द ईयर गिवन बिलो रिप्रेजेंट इट बाय सुटेबल डायग्राम। क्या बोला है? सुटेबल डायग्राम। देखो ऐसा ही बोला होगा एग्जाम में, सुटेबल डायग्राम से आपको डायग्राम बनाना है। सुटेबल डायग्राम मतलब कौन सा डायग्राम, ये आपको डिसाइड करना है कि सुटेबल में कौन सा आपको सूट होता है। देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सम के अंदर एक से ज्यादा जो डायग्राम्स है वो सुटेबल होते हो, तो कोई भी बनाए तो भी चलेगा। एग्जैक्टली वो आगे आएगा तब मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, पर अभी के लिए सुटेबल कौन सा है। तो फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी के अंदर मेरे पास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, उसके बाद मेडिकल एंड लॉ, इतनी चीजें हैं। ओके ये सब क्लियर है। उसके बाद नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं 500, 1300, 900, 400, 200 एंड 300, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए थे। नाउ नीचे बोला है ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटी, अब ये आंसर है, देखो कैसे लिखा है। ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक फैकल्टी इज टू बी एक्सप्रेस डायग्रामेटिकली, सो विथड्रॉ बार डायग्राम। देखो एक ही चीज है, वो क्या है? फैकल्टीज। तो हम इसको बार डायग्राम में उसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सुटेबल डायग्राम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बार डायग्राम यहाँ पे हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, तो जो भी हमारे पास डेटा था ना, उस डेटा को उन लोगों ने असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में आपको सेट करना है उस ऑर्डर में सेट कर दो। इन लोगों ने सेट किया, अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टीज। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा 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 छोटा। असेंडिंग में कर सकते हो सर, ऐसा कुछ नहीं करना, एज इट इज रखना है, रख सकते हो, कोई रूल्स नहीं है ऐसा कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो असेंडिंग में सेट कर दिया, तो कॉमर्स में सबसे ज्यादा था वो सबसे पहले। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम के लिए थोड़ा छोटा कर देते इसको। चलो हो गया, आई होप कि आप सबको दिख रहा है छोटा होने के बावजूद भी। तो इसमें है बार डायग्राम शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट फैकल्टी ऑफ कॉलेज। क्लियर? अब बार डायग्राम बना रहे तो किसके लिए बना रहे वो, ओके। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिया वो लिख देना पड़ेगा आपको, कि एक्स एक्सिस पर हमने फैकल्टी ली, अलग अलग साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा, व्हाटएवर जो कुछ भी हमारे पास था वो। उसके बाद वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, तो स्टूडेंट लिया है। पर मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास 1300 थे, तो भाई हम 100 का डिफरेंस लेके, गैप लेके तो हो जाएगा। तो 100, 200, 300, 400, 500, 1300 तक ऐसे लेना है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपने 100 स्टूडेंट लिया, तो ये यहाँ पे लिख देने का 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट। अब देखो कॉमर्स में 1300 थे, तो ये रहा 1300। पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन छोड़ दो, फिर 1 सेंटीमीटर में कॉमर्स लिख दो, और वो 1300 है तो वो 1 सेंटीमीटर में ऐसा एक बॉक्स बना दो। डन, उसमें कुछ भी साइन करना हो तो कर दो, अदरवाइज चलेगा। फिर से 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस छोड़ दो, फिर साइंस के अंदर 900 थे तो 900 के डिस्टेंस का एक बना दो। क्लियर? फिर आर्ट्स में बना दो 500 का, वैसे इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिकल में 300 का, जैसे भी अंदर है 200 व्हाटएवर जो कुछ भी है उस हिसाब से बना दो। तो ये हो गया आपका बार डायग्राम। बोलो है कुछ रॉकेट साइंस? कुछ नहीं है, इससे इजी तो क्या हो सकता है गाइस ग्राम में। ठीक है, कि ये सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखो। अब देखो इसमें क्या है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन इन लेग इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 ईयर इज गिवन बिलो। 5 साल का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वो आपको नीचे दिया गया है। और प्रेजेंट इन सुटेबल डायग्राम, सुटेबल डायग्राम की बात हुई है, ईयर दिया है और प्रोडक्शन दिया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हमारे पास क्वालिटी है, वो है ईयर। तो इसका मतलब हम बार डायग्राम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले उन लोगों ने क्या किया, असेंडिंग में सेट किया। अब यहाँ पे असेंडिंग में सेट नहीं कर रहे तो चलेगा, मैंने पहले ही बताया था असेंडिंग में सेट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना है, हम एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं, ईयर लेने वाले हैं, यहाँ पे लिख दिया है। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 लेख, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, 160 सबसे बड़ा है। तो 20 का डिफरेंस लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है 20 का लेना है, 40 का लेना है, जो भी लेना है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो उसने 20 का डिफरेंस लेके 180 तक लिख दिया है। 160 तक आने वाले, पर फिर भी एक आध पॉइंट आप आगे रखोगे तो ऊपर स्पेस रहेगी तो अच्छा लगेगा। फिर देखो फर्स्ट में 120 तक बना दिया, सेकंड में 150 तक, 130 तक, 140 तक, वैसे सब में बना दिया है। इज इट क्लियर? आई होप कि सब कुछ क्लियर है। तो ये था हमारा बार डायग्राम। उसमें बार डायग्राम के अंदर हमने क्या बनाया, तो जब हमारे पास सिंगल क्वालिटी होती है, ईयर होता है, थिंग्स होती है, प्लेस होता है, तब हम बार डायग्राम यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए।
और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए भले ही कम कर रहे हो पर करो तो अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहता है अच्छा काम करने का। सेकेंड थिंग, ये वीडियोस उन सारे लोगों को सेंड कीजिए जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेंट आ रही है सर बहुत टाइम से ढूंढ रहा था उसके बाद मुझे ये चैनल मिला है। तो उन सारे लोगों को दीजिए जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ट्यूशन क्लास नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे की कमी है, तो इन लोगों को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर उनमें से भी कोई एक बंदा भी पढ़ के आगे निकल गया ना तो भी मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच गाइस।